लगातार दो में से दो मुकाबले जीतने के बाद आज तीसरे टी20 मुकाबले में क्लीन स्वीप के इरादे के साथ उतरना चाहेगी सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम। और तीसरे एवं निर्णायक टी20 मुकाबले प्लेइंग 11 में बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम 3 मैचों की टी20 सीरीज के पहले टी20 मुकाबले में 43 रनों के बड़े अंतर से जीत करके सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। साथ ही साथ दूसरे टी20 मुकाबले भारतीय टीम ने डीएलएस मैथड नियम के तहत भारतीय टीम 7 विकेट से जीत करके सीरीज पर अपनी कब्जा कर चुकी है। तो आज भारत बनाम श्रीलंका के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा एवं आखिरी टी20 मुकाबला श्रीलंका के कैंडी में। यह मुकाबला शाम के 7 बजे से खेला जाएगा। भारतीय टीम अगर इस मुकाबले को हार जाती है उसके बावजूद भी यह सीरीज भारतीय टीम पहले ही अपने नाम कर चुकी है। तो वही श्रीलंका की टीम इस मुकाबले को जीत करके अपनी लाज बचाना चाहेगी किसी भी कीमत पर। लेकिन भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत करके किसी भी कीमत पर सीरीज में क्लीन स्वीप के इरादे से ही आज उतरती हुई नजर आने वाली है। श्रीलंका की ओर से प्रथम निशंका और कुशल परेरा, वही बात करते विकेट कीपर बल्लेबाज कुशल मेंडिस कमाल के प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे। तो वही भारतीय टीम की ओर से भी ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और कप्तान सूर्यकुमार यादव कमाल के प्रदर्शन करके दिखला चुके हैं शुरुआती के 2 टी20 मुकाबले में। भारतीय टीम साल 2024 में सिर्फ और सिर्फ एक ही टी20 मुकाबला हार पाई, वो भी जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले। उसके बाद से भारतीय टीम लगातार टी20 मुकाबले जीतती हुई नजर आ रही है। तो वही श्रीलंका की टीम 5 में से 3 टी20 मुकाबले हार चुके, 2 ही टी20 मुकाबले जीत मिली है। अगर भारतीय गेंदबाज शुरुआती के 2 से 3 विकेट जल्दी ले लेते हैं, यानी प्रथम निशंका चरित असलंका और कुशल परेरा का विकेट ले लेते हैं, तो भारतीय टीम आज के मुकाबले को भी आसानी से जीतती हुई नजर आ सकती है। लेकिन आज के मुकाबले में भी बारिश खलल डाल सकती है, जैसा कि दूसरा मुकाबले में आपने देखा ही है। शुरुआती के 2 टी20 मुकाबले जिस ग्राउंड पे खेला गया था उसी ग्राउंड पे आज सीरीज का तीसरा एवं आखिरी टी20 मुकाबला खेला जाएगा, जहां पे बारिश आने की भी संभावना है, वो भी 66%। तो ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी कर सकती है। तो ऐसे में आज के मुकाबले में टॉस काफी अहम रोल माना जाएगा। वैसे भी इस ग्राउंड पर टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करती है, क्योंकि बाद में बल्लेबाजी करना और आसान हो जाता है। तो तीसरे टी20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम के 11 धुरंधर बब्बर शेर कुछ इस प्रकार से उतरती हुई नजर आने वाली है श्रीलंका के खिलाफ, जहां पे ओपनिंग की शुरुआत यशस्वी जायसवाल करते हुए नजर आने वाले। ये बात तो कंफर्म हो चुका है कि यशस्वी जायसवाल ही एक छोर से ओपनिंग की शुरुआत करते हुए नजर आने वाले, जो दोनों ही टी20 मुकाबले शुरुआती के पावर प्ले में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। जी हाँ दोस्तों, अगर यह शुरुआती के 10 ओवर खेल जाते हैं तो अपना शतक भी पूरा करने की काबिलियत रखते हैं 23 साल के युवा ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, जो किसी नाम के मोहताज नहीं, अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। जिस अंदाज में यह अपने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इनके साथ देने के लिए कौन आएंगे, यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जी दोस्तों, पिछले मुकाबले में यशस्वी जायसवाल को साथ देने के लिए सुमन गिल नहीं बल्कि संजू सैमसन नजर आए थे, जहां पे संजू सैमसन पूरी तरह से फ्लॉप नजर आए थे। तो ऐसे में यह सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार आज के मुकाबले संजू सैमसन को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, या संजू सैमसन की जगह पर सुमन गिल प्लेइंग 11 का हिस्सा होने वाले। जी हाँ दोस्तों, कोच गौतम गंभीर और टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव एक और मौका दे सकते हैं विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को। तो ऐसे में आज के मुकाबले में फिर से संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग की शुरुआत करते हुए नजर आने वाले हैं, और यही दोनों बल्लेबाज कमाल की पारी खेल सकते हैं। लेकिन तीसरे नंबर पर इसमें कोई शक एवं डाउट वाली बात नहीं है कप्तान सूर्यकुमार यादव के बारे में, जो टी20 का बादशाह कहे जाते हैं। इनके सामने बड़े बड़े गेंदबाज घुटने टेक देते हैं, क्योंकि यह टी20 का आगाज छक्के के साथ किया था, वो भी जोफ्रा आर्चर की गेंद पर। तो ऐसे में सूर्यकुमार यादव के इरादे सातवें आसमान पे होने वाले, जहां पे अपनी कप्तानी में दूसरी टी20 सीरीज भी हिंदुस्तान को जिता चुके। तो ऐसे में आज इनके पास दबाव नहीं होगा सीरीज जीतने का, जहां पे खुलकर बल्लेबाजी कर सकते, लंबे लंबे छक्के भी जड़ते हुए नजर आ सकते मिस्टर 360 डिग्री सूर्यकुमार यादव, जो रात में भी चमकते हुए नजर आते, इसीलिए सूर्या स्काई के नाम से भी जाने जाते हैं। इन सभी के अलावा आज के मुकाबले कप्तान चौथे नंबर पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के अलावा दूसरा खिलाड़ी को मौका नहीं देने वाले। जी दोस्तों, पिछले मुकाबले में
फिनिशिंग टच निभाते हुए नजर आए थे, लेकिन यह उससे पिछले मुकाबले में बल्ले को असंतुलित खो बैठे और पंत के हाथ से बल्ले छूटा, लेकिन गेंद सीधा बाउंड्री के बाहर चौके के लिए गया था। बाएं हाथ के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की बात करें तो कमाल की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते, लेकिन विकेट के पीछे महेंद्र सिंह धोनी की तरह ही स्टंप के पीछे चिपके हुए नजर आते हैं, जो इनके विकेट कीपिंग का इतिहास बताते हुए नजर आते हैं। जब इनके पाले में गेंद आती है तो गेंद सीधा स्टैंड में ही नजर आती है। इन सभी के अलावा आज के मुकाबले 5वें नंबर पर बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। शिवम दुबे भारतीय टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम अब जानते हैं कि शुरुआती 2 टी20 मुकाबले शिवम दुबे को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब भारतीय टीम 3 मैचों की टी20 सीरीज को 2-0 से पहले ही अपने नाम कर चुका है। तो ऐसे में आज के मुकाबले शिवम दुबे प्लेइंग 11 का हिस्सा होने वाले, जो गेंद के साथ साथ बल्ले से कमाल दिखाना अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए शिवम दुबे अपनी काबिलियत के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, जो टी20 मुकाबले में आखिरी के क्षणों में धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आते। लेकिन छठे नंबर पर भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिलने वाला है। कप्तान नहीं बल्कि भारतीय टीम के पूर्व उप कप्तान हार्दिक पांड्या ही नजर आने वाले। यह वही हार्दिक पांड्या है जो पिछले टी20 मुकाबले जब भारतीय टीम को 8 ओवर में 78 रन की जरूरत थी, तब हार्दिक पांड्या आए और 9 गेंद में 22 रनों की आक्रामक पारी खेल करके हिंदुस्तान को फिर से एक टी20 सीरीज जिताने में अहम भूमिका भी निभाए। दिल जले आशिक हार्दिक पांड्या की जितना तारीफ की जाएगी उतना ही कम पड़ने वाला है। ये वही हार्दिक पांड्या है जो पिछले 6 महीनों में कई सारे मुश्किलों से उभरे, लेकिन हिंदुस्तान के लिए हर टी20 मुकाबले में कमाल दिखाया। चाहे टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल मुकाबले की बात करें या श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले की बात क्यों न की जाए, जहां जाते हार्दिक पांड्या अपने गेंदबाजी और बल्लेबाजी के दम पे छा जाते हैं। ऐसे में आज के मुकाबले में रिंकू सिंह प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होने वाले। जी हाँ दोस्तों, जिस अंदाज में रियान पराग ने अपने बल्लेबाजी और उनसे कहीं बेहतर तो गेंदबाजी में कमाल करके दिखलाया, वह काबिले तारीफ मानी जाती है। शायद रियान पराग सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जब हमें गेंदबाजी देंगे तो हम ऐसी गेंदबाजी करके हिंदुस्तान को दिखाएंगे, लेकिन अपने गेंदबाजी के दम पे पहले टी20 मुकाबले में 3 विकेट लिए और दूसरे टी20 मुकाबले 4 ओवर गेंदबाजी की, लेकिन इन्हें कोई सफलता नहीं मिल पाया और 8वें नंबर पर भी कोई बदलाव नहीं होने वाला। दोस्तों, अक्षर पटेल के बारे में कोई शक एवं डाउट वाली बात नहीं है कि अक्षर पटेल प्लेइंग 11 से बाहर किया जाएगा और उनकी जगह वाशिंगटन सुंदर प्लेइंग 11 का हिस्सा होने वाले वही अक्षर पटेल है जो अपनी 4 ओवर की गेंदबाजी कमाल की करते हुए नजर आते हैं और बल्लेबाजी में भी लंबे लंबे छक्के कैसे लगाया जाता है, इस बात को अक्षर पटेल नहीं बल्कि पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल मुकाबले में इनकी बल्लेबाजी पूरी दुनिया ने देखी, जहां पे विराट कोहली के साथ मिलकर के कमाल की बल्लेबाजी की और हिंदुस्तान का मुकाबला जीता है। और इन सभी के अलावा 9वें नंबर पर भी कोई बदलाव नहीं होने वाला। तो चोटिल रवि बिश्नोई प्लेइंग 11 का हिस्सा होने वाले, जो इस सीरीज में भारतीय टीम के लिए अभी तक सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले स्पिनर गेंदबाज के रूप में पहले नंबर पर आते, जिन्होंने कमाल की गेंदबाजी पिछले मुकाबले की और प्लेयर ऑफ द मैच भी थे, जहां पे 4 ओवर गेंदबाजी में 26 रन देख करके 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए तो जिम्बाब्वे के खिलाफ भी कमाल की गेंदबाजी की थी, इसलिए यह अपने 4 ओवर गेंदबाजी में बेस्ट स्पेल डालने की क्षमता रखते हुए नजर आते हैं। इसलिए स्पिनर गेंदबाज के तौर पर रवि बिश्नोई सबसे बेस्ट गेंदबाजों के रूप में पहले नंबर पर आते हैं, लेकिन इनके अलावा 10वें नंबर पर अक्षदीप सिंह प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बाएं हाथ के खतरनाक तेज गेंदबाज अक्षदीप सिंह किसी नाम के मोहताज नहीं है। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल मुकाबले में बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी की जब जब इन्हें मौका मिलता है तो कमाल की गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं। और आखिर में 2 खिलाड़ियों का नाम आता है, मोहम्मद सिराज और खलील अहमद का। जी हाँ दोस्तों, सिराज का भी इस सीरीज में भी उतना कमाल का प्रदर्शन नहीं देखा गया है। वैसे तो ये टी20 मुकाबले पूरी तरह से फ्लॉप नजर आते। अगर आज के मुकाबले इन्हें प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया जाता है तो इनकी जगह बाएं हाथ के खतरनाक तेज गेंदबाज खलील अहमद भारतीय टीम के प्लेइंग 11 का हिस्सा होने वाले तीसरे टी20 मुकाबले के लिए।